हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और CSIR नेट एग्जामिनेशन में हम जो है इस थ्योरम का एज अ रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है? द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास दो सब स्पेस है और उन दो सब स्पेस का जो यूनियन है वो भी हमारा अगेन सब स्पेस होगा। कब? जब वो एक दूसरों में कंटेन कर जाए। समझ में आ गया? एक दूसरों में कंटेन कर जाए। इसके प्रीवियस के लेक्चर में हमने थ्योरम देखा था इंटरसेक्शन का। ठीक है, दो जो सब स्पेस होते हैं उन सब स्पेस का इंटरसेक्शन जो है अगेन सब स्पेस होता है। या फिर हमने आर्बिट्री इंटरसेक्शन के केस में भी देखा था कि वो भी हमारा जो है क्या होता है, सब स्पेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो है यूनियन के केस में अगर मैं बात करूँ कि दो सब स्पेस है और उनका अगर यूनियन मुझे लेना है तो वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और अगर होगा तो वो एक ही ऑप्शन है उसके लिए, वो क्या है कि दोनों सब स्पेस एक दूसरों में कंटेन कर जाए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा भी है इफ़ W1 एंड W2 जो है दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का। ठीक है, और जो है उनका जो यूनियन है वो सब स्पेस तब होगा जब W1 W2 में कंटेन कर जाए या फिर W2 W1 में कंटेन कर जाए। बोलना क्या चाह रहा है एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये कहा है कि जो W1 लाइक जैसे W1 है एंड W2 है वो हमारा क्या है, दो सब स्पेस है। क्लियर है? दो सब स्पेसेस है। अब इन दोनों सब स्पेस का जो यूनियन है ना वो कहा जा रहा है कि वो भी अगेन सब स्पेस होगा। ठीक है, अगेन सब स्पेस होगा। सब स्पेस कब होगा? जब W1 जो है W2 के अंदर हो पूरा पूरा, या फिर जो W2 है वो W1 के अंदर हो पूरा पूरा। तो ये केस कहा है, ये इफ़ एंड ओनली इफ का केस है। मतलब अगर W1 यूनियन W2 जो है ये अगर सब स्पेस है तो ये इम्प्लाई कर रहा है किसको कि W1 W2 में कंटेन कर जाए या फिर W2 W1 में कंटेन कर जाए। क्लियर है? या डबल जो है दोबारा इफ एंड ओनली का केस है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये कंटेन कर रहा है तो दोनों सब स्पेस होगा, और अगर सब स्पेस है तो एक दूसरे में कंटेन कर जाएगा। बस सिंपल सही है। तो हमें दो नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट दोनों को जो है हमें वन बाय वन क्या करना है, प्रूफ करनी पड़ेगी अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम जो है नेसेसरी को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला जो केस लेकर के चलेंगे वो हम ये लेकर के चलेंगे कि जो W1 है वो कंटेन कर रहा है W2 में और W2 जो है W1 में कंटेन कर रहा है। देन हमें क्या शो करना है कि W1 यूनियन W2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब क्या है कि इफ़ W1 कंटेन इन W2, मतलब W1 इज अ सबसेट ऑफ W2, देन W1 यूनियन W2 जो है W2 के बराबर होगा। ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। क्या कहा है कि W1 अगर W2 के अंदर कंटेन करे तो जो इन दोनों का यूनियन होगा वो W2 के बराबर हो जाएगा, मतलब जो बड़ी वाली सेट है। समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसका, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कहा है कि मैं मान के चल रहा हूँ W1 एक सेट ले रहा हूँ जो कि 1 2 3 है, और W2 में एक सेट ले रहा हूँ जो कि है 1 2 3 4 है। क्लियर है? 1 2 3 4 है। अब मैं इन दोनों का यूनियन ले रहा हूँ तो क्या आएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3 4, तो ये किसके बराबर आ गया, W2 के बराबर आ गया, है ना। तो जो बड़ी वाली सेट है आप खुद देख सकते हो कि जो W1 है वो कंटेन कर रहा है किसमें, W2 में कंटेन कर रहा है। अब जब इन दोनों का यूनियन ले रहा हूँ तो W2 में आ जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही करूँ कि W2 जो है W1 में कंटेन करे तो उस कंडीशन में जो W1 यूनियन W2 होगा ना वो हमारा W1 के बराबर होगा, क्योंकि W1 में कंटेन कर रहा है। तो यही स्टेटमेंट ही यहाँ पर लिखाया है, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, इसी स्टेटमेंट का ही यूज़ हम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है
कि अगर W1 कंटेन कर रहा है W2 में, तो हमारा W1 W2 जो है यूनियन जो होगा वो W2 के बराबर होगा। अभी एग्जाम्पल से मैंने आपको दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि W1 यूनियन W2 जो है क्या है, एक सब स्पेस है, एक सब स्पेस है। कैसे आप कहोगे कैसे सब स्पेस है? देखो यहाँ पर जो है क्लियरली आपको पहले ही बता दिया गया है, क्लियरली आपको पहले ही बता दिया कि W2 एक सब स्पेस है। अब चूंकि ये जो हमारे पास यूनियन आया है, W1 यूनियन W2 आया है, वो W2 के बराबर है। अब जब W2 के बराबर हो रहा है तो W2 की, चूंकि W2 सब स्पेस है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो यूनियन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। अगेन दूसरा केस देखते हैं कि अगर W2 कंटेन कर रहा है W1 में, देन इनका जो यूनियन होगा W1 के बराबर होगा। अभी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। तो W1 सब स्पेस होने की वजह से W1 यूनियन W2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। हेंस सो इफ अगर दोनों हमारे एक दूसरे में कंटेन कर रहा है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो W1 यूनियन W2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, आपको जितना पॉसिबल होगा एक्सप्लेन करूँगा। नहीं होगा एक अदर जो है डाउट क्लियरिंग वीडियोज़ मैं आपको बना करके दे दूँगा, ठीक है। यही मैं कर सकता हूँ आप लोगों के। बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है थोड़ा सा सब स्पेस इन सब का कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर ले, ताकि जाके आपको समझ में आ जाए, है ना। नाउ नेक्स्ट दूसरा पार्ट हम प्रूव करेंगे। हमने पहला पार्ट क्या प्रूव किया है, पहला पार्ट हमने ये प्रूव किया है कि अगर एक दूसरों में कंटेन कर रहा है तो यूनियन जो है सब स्पेस होगा। अब हम ये लेकर के चलेंगे कि ये जो यूनियन है वो सब स्पेस है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे में कंटेन कर जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है कि इफ़ ये जो है W1 यूनियन W2 जो है सब स्पेस है, देन हमें ये शो करना है जो है, अगर ये दोनों का यूनियन है तो देन हमें शो करना है कि W1 जो है एक दूसरों में कंटेन कर रहा है, ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। कन्वर्सली हमें प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे समझ में आ गया। कन्वर्सली थ्योरम का स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ का केस होता है तो हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत भी पड़ती है। हालांकि देखिए CSIR नेट में इसके प्रूफ नहीं आते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो MSc में है या फिर BSc में है, उनको लाइक इसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसीलिए आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, और प्रूफ CSIR नेट एस्पायरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। बाकी स्टेटमेंट वाइज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इफ़ एंड ओनली इफ का केस इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। तो हमें ऐसे ही जो है करना है कि अगर ये एक दूसरों में कंटेन कर रहा है तो ये हमारा जो है सब स्पेस होगा, और अगर ये सब स्पेस है तो ये एक दूसरों में कंटेन करेगा। ये दूसरा स्टेटमेंट यही है कि अगर ये सब स्पेस है तो ये एक दूसरों में कंटेन कर जाएगा। क्लियर। अब हम देखो हम यहाँ पर ना कंट्राडिक्ट मानेंगे, ठीक है ना, हम उल्टा मानेंगे इसका कि जो है लेट अस सपोज कि W1 जो है W2 में कंटेन नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ W2 जो है W1 में कंटेन नहीं कर रहा है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे दो केसेस बन गए ना। दो केसेस क्या बन गए कि अगर W1 जो है W2 में कंटेन ना करे, ध्यान से समझने वाली चीज़ है, अगर W1 W2 में कंटेन ना करे तो देखो एक ऐसा एक ऐसा वेक्टर U जो है वेक्टर है, U इज एनी वेक्टर, U इज एनी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि हम वेक्टर स्पेस में पढ़ रहे हैं, सब स्पेस में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके एलिमेंट जो है हमारे वेक्टर्स के फॉर्म में हम जो है बताएंगे। दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट U एक ऐसा एलिमेंट W1 में एग्जिस्ट करेगा जो कि W2 में नहीं होगा। समझ में आ गया। देखो ऐसा मैंने क्यों कहा है, अब यहाँ पर समझते हैं ऐसा मैंने क्यों कहा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं ताकि आपको बेसिक चीज़ें भी क्लियर होता रहे। देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि W1 जो है नॉट सबसेट ऑफ W2, मतलब कंटेन नहीं कर रहा है। तो हम W1 को हम मान लेते हैं 1 2 और 5 है, और W2 को मैं ले रहा हूँ कि जो है 1 2 3 4 है। क्लियर। 1 2 3 4 है। तो यहाँ से आप देखो कि W1 जो है कंटेन नहीं कर रहा है W2 में। इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट W1 में एग्जिस्ट कर गया, ऐसा एलिमेंट W1 में एग्जिस्ट कर रहा है ना। एक ऐसा एलिमेंट W1 में एग्जिस्ट कर रहा है जो W2 के अंदर नहीं है।
तो वो एलिमेंट कौन सा है, 5 ऐसा एक एलिमेंट है जो कि W2 में नहीं है। इस 5 की वजह से ही जो है ये हमारा W1 W2 में कंटेन नहीं कर पा रहा है। क्लियर, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो अच्छे से कि देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो W1 में तो है लेकिन W2 के अंदर नहीं है। अगेन दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि W2 जो है हम ये मान के चल रहे कि W1 में कंटेन नहीं कर रहा है। सेम वही प्रोसेस है। अब एक नया वेक्टर हम ऐसा ले लेंगे जो कि W2 के अंदर तो होगा लेकिन W1 के अंदर नहीं होगा। नाउ अब क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट U जो है W1 में है लेकिन U जो है W2 के अंदर नहीं है, देन जो इनका यूनियन U जो होगा ना वो इनके यूनियन में ज़रूर होगा। अब आप कहोगे कि सर ये लाइन आपने कैसे लिखा है, तो चलिए एकदम सेम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि W1 जो है कंटेन नहीं कर रहा है W2 के अंदर। क्लियर, W2 के अंदर। तो मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि ऐसा कुछ बना रहा है, 1 2 मैं 5 ले लेता हूँ और एक दूसरा W2 सेट ले लेता हूँ जो कि 1 2 3 4 है। ठीक है, अब W1 में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 5 आ रहा है जो कि इसके अंदर नहीं, इसलिए इसमें दूसरों में कंटेन नहीं कर रहा है, नहीं कर गया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर जो है U W1 में है, मतलब अगर 5 W1 में है और 5 W2 के अंदर नहीं है, तो जो इन दोनों जो ये जो 5 है ना वो इनकी यूनियन में ज़रूर आएगा। कैसे आएगा, चलो यूनियन लेकर के देख लेते हैं। क्या आ जाएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 आया कि नहीं आया। तो आप देख लो कि जो 5 है वो W1 में तो है लेकिन 5 W2 के अंदर नहीं है, लेकिन 5 जो है इनके यूनियन के अंदर आ गया है। तो सेम वही एग्जांपल भी यहाँ पर हमने लिखा है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको ऐसा करवा रहा हूँ। क्लियर, इसकी ज़रूरत हमें अभी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा केस भी यहाँ पर हम ले रहे हैं। और दूसरा केस क्या है कि सिमिलरली अगर V W2 में है लेकिन V W1 में नहीं है, लेकिन इनकी यूनियन में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया, इनके यूनियन में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ सिंस 2 वेक्टर्स, अब हमें 2 वेक्टर मिल गया इतनी जो कि इनकी यूनियन में है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 2 वेक्टर्स होते हैं, W में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एक एडिशन की प्रॉपर्टी होती है ना, जो कि W1 में जाएगा, तो W में जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर W में चला जा रहा है। तो ये हमने क्या किया है, सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगाया है। मतलब चूंकि अबेलियन ग्रुप होना है, वेक्टर स्पेस है, तो ऑब्वियसली बात है एडिशन में अबेलियन होना चाहिए। तो अगर एडिशन में अबेलियन होना चाहिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हमने बस सिंपल उसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। दिस इम्प्लाई इन दोनों को वेक्टर्स का जो एडिशन है वो हमारे इनकी यूनियन में ऑब्वियसली जाएगा। अब अगर कोई भी एलिमेंट है वो अगर इनके यूनियन में जा रहा है, कोई भी एलिमेंट है वो अगर इनके यूनियन के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा W1 में भी होगा ऑब्वियस है, और W2 में भी देखो ऐसा हो सकता है कि वो या तो W1 में होगा या तो वो W2 में होगा या तो वो दोनों में होगा। यही तो अभी हमने एग्जाम्पल में से समझा है। यहाँ पर मैंने वही लाइन लिखा है कि अगर U प्लस भी, देखो U प्लस भी जो है वो इनके यूनियन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि U प्लस भी जो है या तो वो W1 में होगा, या फिर दूसरा केस क्या है कि जो U प्लस भी है वो हमारा W2 में जाएगा। U प्लस भी है वो कहाँ जाएगा, W2 में जाएगा। तो ये चीज़ इसमें जो है हमारा क्या होता है, शो होता है। समझ में आया। तो ये लाइन भी यहाँ पर वही लिखा है कि अगर इनकी यूनियन में है तो या तो वो W1 में होगा या तो वो W2 में होगा। नाउ 2 केसेस अराइज हो रहे हैं यहाँ से, और 2 केसेस में हम यहाँ पर 2 केसेस को लेकर के एनालाइज करेंगे। देखो बहुत आसान है। 2 केसेस में क्या है कि अगर U प्लस भी जो है वो W1 का एलिमेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि जो U है, देखो एंड साथ ही साथ जो U है वो हमारा W1 में होगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाए हमने यहाँ पे, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस है कि U W1 में भी होगा W। तो यहाँ पर जो है अगर U W1 में होगा तो चूँकि इसके जो इन्वर्स एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, चूँकि एडिशन में अबेलियन ग्रुप होता है तो ऑब्वियस है कि माइनस U भी इसी में होगा। अब हमने क्या किया
कि जो u प्लस भी हो रहा है, देखो u प्लस भी, अब माइनस u को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो भी हमारे किस में बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग करेगा। भी हमारा देख पा रहे हैं कि W1 में बिलोंग करेगा, लेकिन ये हमारा कंट्राडिक्टरी आ रहा है। कंट्राडिक्टरी आ रहा है, क्यों कंट्राडिक्टरी आ रहा है, देखो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज़ बोल रखा है कि जो u है ना वो W1 में नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर एक बार, u भी जो है ना W1 में नहीं होगा, यही हमने बता रखा है कि जो दो भी है वो हमारा W1 में नहीं है। आप खुद ही देख लो, भी जो है W1 में नहीं है, यहाँ पर हमने पहले ये बता रखा है। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी गलत माना है इस चीज़ को, इसीलिए ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन इसको क्या कर लिया है, 1 मान लिया है। नाउ दूसरा केस हम यहाँ पर देखेंगे कि u प्लस भी अगर W2 में है तो इसका मतलब एक वेक्टर भी जो है W2 में होगा, और ऑब्वियसली बात है उसका इन्वर्स भी W2 में एग्जिस्ट करेगा। और जब ऐसा होगा तो u प्लस भी माइनस भी यहाँ पर हो जाएगा। और हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाए हैं, देखो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो u जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग कर जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये W2 है, ठीक है, यहाँ पर W2 है, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो ये भी कंट्राडिक्टरी है, तो u W2 में नहीं था, हमने पहले स्टार्टिंग में जो किया है u उस अकॉर्डिंग u W2 में नहीं था, ठीक है ना। u जो है देखो W2 में नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर u जो है W2 में नहीं है। और ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्राडिक्टरी मान रखा है, तो ये कंट्राडिक्टरी माने ही इसी वजह से हमारे पास आ रहा है। अब देखो दो चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि जो भी है ना वो W1 में आ गया, हमें यही तो दिखाने थे, भी W1 में आ गया और u जो है W2 में आ गया, और यही चीज़ दिक्कत कर रही थी हमें। तो नाउ हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कंट्राडिक्शन। वी गेट द कंट्राडिक्शन एज वी अज्यूम W1 does not contain to W2 and W2 does not contain W1। हैंस इफ दोनों ही जो है हमारे यूनियन है, देन हम कह सकते हैं कि जो ये सब स्पेस होगा, ये अगर ये एक दूसरे में कंटेन कर गया तो ये जो है सब स्पेस हो जाएगा, समझ में। और अगर ये सब स्पेस है तो एक दूसरे में ऑब्वियसली कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी हमने यहाँ पर कर दिया है प्रूफ। तो आई थिंक ये जो थ्योरम था वो आपको समझ में आ गया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई फीडबैक है आप लोग मुझे ज़रूर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।